नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, जब हमारी गाय गाभिन होती है तब उसे विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक तरफ तो वो दूध दे रही होती है या दूध नहीं भी दे रही होती है। जैसे पहली बार है तो दूध नहीं भी दे रही होती है तो उससे गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा आहार की ज़रूरत होती है। कई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो उसे मालिक से मिलनी चाहिए, लेकिन अक्सर हम गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से कई बार समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको गाभिन गाय को क्या क्या खिलाना चाहिए, यानी खिलाने वाली जो सभी बातें हैं वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। हालांकि गाभिन गाय की देखभाल में उसके लिए खिलाना भी आता है, उसके लिए आवास प्रबंधन भी आता है, उसके लिए कुछ ऐसी विशेष टिप्स भी आते हैं जो हमें प्रेगनेंसी में ध्यान रखने हैं। वो सभी बातें हमने अलग अलग वीडियो में जानकारी दी थी, जो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लें। इस वीडियो में विशेष तौर से मैं गाय को क्या खिलाना चाहिए उसकी पूरी विस्तृत जानकारी लेके प्रस्तुत हुआ हूं। तो साथियों, पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाह रहा हूं जो आप हमारे इस चैनल को इतना लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं साथियों हरे चारे से। हरा चारा हमें मेनली फीड में ऐड करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। विशेष तौर से गाभिन गाय के लिए तो मस्ट हो जाता है, कंपलसरी। अगर आप हरा चारा नहीं देंगे तो गाय की पूरी तरीके से ग्रोथ नहीं होगी, और गाय की ग्रोथ पे ही उसके अंदर पल रहे बच्चे की ग्रोथ डिपेंड करती है। गाय की हेल्थ पे ही पूरा मामला डिपेंड होता है। तो कम से कम आप 25 से लेके 35 किलो के बीच हर रोज उसे हरा चारा जरूर दें। कई प्रकार की ऐसी घासें हैं जो आप अपने फार्म पे लगा सकते हैं, कई प्रकार के ऐसे हरे चारे हैं जो आप लगा सकते हैं। विशेष तौर से बारिश के मौसम में तो ये समस्या नहीं आती, लेकिन बारिश के अलावा जो मौसम है उसमें आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आजकल पानी की कमी कहीं पे भी नहीं है, आप थोड़ी सी जगह में भी हरे चारे की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसके लिए भी हम वीडियो तैयार करेंगे, आप तक लेके आएंगे। इसके बाद दूसरा जो घटक आता है वो है साथियों सूखा चारा। सूखा चारा भी हमें 5 से 7 किलो के बीच में ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो रुमन को फाइबर उपलब्ध करवाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद आते हैं दाना मिश्रण की तरफ। साथियों, गाभिन गाय के लिए दाना मिश्रण बनाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और वो भी अगर आप घर पे बनाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो दाना मिश्रण है वो मुख्य घटक होता है डाइट का। यानी जो भी आप डाइट दे रहे हैं, जो भी हरा चारा, सूखा चारा, कुछ भी दे रहे हैं, तो उसका मुख्य घटक है दाना मिश्रण। और दाना मिश्रण कितना देना है, कैसे देना है, कैसे घर पे बनाना है, इनके बारे में अलग वीडियो में जानकारी दी थी, क्योंकि एक ही वीडियो में फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद हमें जो ध्यान रखना है साथियों वो है मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर जरूर ऐड करना है, विशेष तौर से गाभिन के लिए तो मस्ट हो जाता है। आप कम से कम 50 ग्राम, मैं ज़्यादा की नहीं कहता, 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर आप लगातार ऐड करते रहे, यानी लगातार उसे दाने मिश्रण में बांटा जिसे हम बोलते हैं उसमें मिलाते रहे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विशेष तौर से बच्चे की ग्रोथ के लिए, और माँ को बीमार ना हो और उसका इम्यूनिटी पावर जो है वो अच्छा बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है मिनरल मिक्सचर। इसके बाद एक्स्ट्रा विटामिन्स और मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? मिनरल मिक्सचर में सभी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ पशुपालक भाई है जो चाहते हैं कि हमारी गाय का अडर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो और बहुत ही अच्छी तरीके से वो हेल्थी रहे, उसकी स्किन एकदम से चमकीली रहे, ताकि जब भी वो डिलीवरी हो उसे अच्छे दाम मिले, या अपने घर पे भी रखें तो वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी दूध दे और हेल्दी बच्चा दे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो वो जो पशुपालक है, वो पशुपालक भाई विटामिन की सिरप दे सकते हैं, यानी मल्टी विटामिन आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि विटामिन एच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एच जो है वो अडर की ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, और संपूर्ण हेल्थ के लिए सारे के सारे विटामिन उसमें मिले हुए हों, ऐसा आप एक मल्टी विटामिन यूज़ करें। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी विषय है। इसके बाद आते हैं साथियों मीठे सोडे की तरफ। मीठा सोडा बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, और गर्मियों के मौसम में और गाभिन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो भी खाना हम उसे दे रहे हैं,
अक्सर क्या होता है कि प्रथम बार जो डिलीवरी करने वाली गाय है उसके लिए पहले मान लीजिए पशुपालक बहुत ही कम बांटा चारा दे रहे हैं दाना, और जब उसका ज्ञापिन होने के बाद दाना बढ़ा देते हैं तो वो उसके पेट में डाइजेस्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो उस डिफिकल्टी को, यानी जो रूमन की पीएच डिस्टर्ब हो रही है, एसिडोसिस हो रहा है, उस एसिडोसिस को हमारा मीठा सोडा रोक देगा। और आपको ज्यादा नहीं मिलाना है, आपको 30 ग्राम के आसपास, 20 से 30 ग्राम के आसपास मीठा सोडा आपको देना है। अगर रेगुलर ना भी दें तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो आपको देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट घटक है वो है साथियों नमक। हमें आयोडीन युक्त बढ़िया वाला नमक गाय के लिए भी देना है, वो भी 20-30 ग्राम आप पर डे ऐड करते रहें, बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आपकी गाय प्रथम बार डिलीवरी कर रही है, हालांकि आप किसी भी ब्यात में दे सकते हैं, 1 किलो आंवला और 1 किलो सौंफ, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है साथियों। ये जो अंदरूनी कई चीजें हैं जिनमें ये दोनों फायदे करने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि ये दोनों चीजें भी आप ऐड करें। ज्यादा की जरूरत नहीं है, आप 20-30 ग्राम पर डे जो भी आप बांटा दे रहे हैं, जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं, उसमें मिला करके आप लगातार देते रहें, ये भी बहुत ही अच्छे रहते हैं। इसके बाद आते हैं साथियों, अगला घटक है सरसों का तेल। हमें 2 प्रकार के चिकने लिक्विड हमें देने हैं, ऑयली जो होते हैं, उनमें से जो पहला है सरसों का तेल है और दूसरा है साथियों वनस्पति घी। कई हमारे पशुपालक भाई वनस्पति घी देने में विश्वास रखते हैं, तो मैंने जो डाइट प्लान तैयार किया है उसमें आपको 9 महीने से पहले, यानी जो 8वां और 9वां महीना है, उसमें आपको दोनों महीनों में 1.5 लीटर यानी कि 3 लीटर वनस्पति घी है वो आपको दे देना है। यानी जब 10वां महीना लगे उससे पहले आपको 3 लीटर वनस्पति घी हमारी गाय को दे देना है, वो भी बहुत अच्छा रहता है। ज्यादा ना दे साथियों, 50 ग्राम से लेकर के और 70-80 ग्राम बस लास्ट है, इससे ज्यादा आप ना दें। कई भाई लोग क्या करते हैं, एक साथ 200 ग्राम दे दिया, वो नुकसानदेह हो सकता है, यह आप विशेष ध्यान रखें। 50 से 80 ग्राम के बीच रोज आप देते रहें, ताकि रूमन में भी, अंदर पेट में भी वो डाइजेस्ट होगा और कुछ अच्छा वो काम करेगा। इसके बाद आते हैं साथियों, जो ही 10वां महीना लगता है या ब्याने के 20 दिन बाकी है, मान लीजिए 9 महीने 10 दिन हो जाते हैं, उस समय आप सरसों का तेल शुरू कर दें और 2 लीटर हमें सरसों का तेल देना है। 100 ml पर डे हमें सरसों का तेल मिलाना है, जो कि लगातार 20 दिन तक देंगे तो 2 लीटर तेल लग जाएगा। इसके बाद जो खाने में देने के लायक जो चीज है वो है गुड़। अंत में जब हमें लगता है कि हमारी गाय प्रसव होने वाला है, यानी बच्चा देने वाली है, उससे जस्ट पहले दिन आप उसे आधा kg गुड़ दें, चाहे तो 2 भागों में बांट लें, पाव यानी 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम को। उसके बाद जो ही उसकी 1 दिन में डिलीवरी हो जाती है तो ठीक है, 2 दिन 3 दिन, यानी कि आप कम से कम 2 किलो तक गुड़ आप अपनी गाय को खिला दें। ये सभी चीजें एक स्वस्थ गाय के लिए लागू है। अगर बाय द वे किसी गाय के प्रोलप्स की शिकायत है, मान लीजिए शरीर दिखाने की, फूल पाछा दिखाने की शिकायत है, तो उसके लिए हमें डाइट प्लान जो है वो चेंज करना होगा। और वो जो चेंज डाइट प्लान कौन सा होगा वो भी मैंने अलग वीडियो में जानकारी दी है, जो डिस्कशन में है, आप देख लें कि अगर आपकी गाय को प्रोलप्स की शिकायत है तो हमें क्या क्या देना चाहिए, वो हमने अलग वीडियो में जानकारी दी है। तो इस प्रकार से गाभिन गाय को आपको ये चीजें विशेष ध्यान रखते हुए देनी है। इसके अलावा साथियों, मैंने जो डाइट प्लान तैयार किया है, मैं ये नहीं कहता कि आप 100% फॉलो करें, आप अपनी जो भी चीजें मिलती है उसकी उपलब्धता और अपने विवेक से बदलाव भी कर सकते हैं। आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि मैं आप तक एक अच्छी डाइट प्लान जो होनी चाहिए, अक्सर हमारे पशुपालक भाई यूज नहीं करते हैं, और जिनकी वजह से कभी बच्चे कमजोर पैदा होते हैं, तो कभी बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, कभी गाय जो है उसकी जेर नहीं गिरती, उसकी डिलीवरी कभी हार्ड होती है, हार्ड अगर डिलीवरी होती है, जेर बराबर नहीं गिरती, फिर उसके बराबर दूध भी नहीं होता। तो ये सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये डाइट प्लान तैयार किया है, ताकि आपकी गाय को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और वो बहुत अच्छा दूध दे।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल वाला बटन है उसे दबाना ना भूलें।